वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हाउस वायरिंग का लाइटिंग का ड्राइंग आप लोगों को समझाऊंगा किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक हाउस वायरिंग का जो कि लाइटिंग का ड्राइंग है, जो कि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पे। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, ये पॉइंट जितना भी है कैसे हम समझेंगे, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। ये जो वीडियो है पार्ट 2 होने वाला है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ इसका, जो कि ये जितना भी कैबिन देख रहे हैं, यहाँ पे कैबिन लिखा हुआ है, ये जितना भी कैबिन है ये, और यहाँ पे मीटिंग रूम भी दिया हुआ है। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पार्ट 1 करके, और उसको भी देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जा करके देख करके समझ सकते हैं। ये जो वीडियो है पार्ट 2 होने वाला है। ये पार्ट 2 में यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, और ये जो जितना भी है यहाँ पे ये पूरा आप लोगों को समझाऊँगा आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक नए इलेक्ट्रीशियन हो और ड्राइंग को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप लोगों को समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस वीडियो में ये पूरा मीटिंग रूम है, केबिन है, ये पूरा समझा चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पैसेज से। यहाँ पे पैसेज का मैं नहीं बताया था। ये देखेंगे ये जितना भी लाइट का है ये पैसेज है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पैसेज। तो ये पैसेज का लाइटिंग का ये सिंबल है, पॉइंट रखा गया है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ पैसेज का। ये स्टेयर केस है, यहाँ से स्टेयर से मेन एंट्री होती है, और मेन एंट्री करते ही यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट दिया गया है, जो कि ये यहाँ पे लिखा गया है ELY2, यानी कि इमरजेंसी लाइट वाई सर्किट 2 नंबर में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट जहाँ भी Y2 का जो सर्किट है उसको लूप कर करके और DB में Y2 में लेकर के जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे Y2 है, यहाँ पे Y2 है, ये पूरा जितना भी है इमरजेंसी लाइट है। तो Y2 का जितना भी है यहाँ पे आपको लूप करके एक न्यूट्रल और एक फेस लेंगे, और सभी को लूप कर करके यहाँ पे पॉइंट में ले जा करके लूप करेंगे। और यहाँ भी Y2 है, और जहाँ भी ये पूरे ड्राइंग के अंदर में जितना भी Y2 का है वहाँ पे लूप कर करके और एक मेन सर्किट बना करके, और DB में जहाँ भी Y2 का पॉइंट होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे SLD में दिखा देता हूँ यहाँ पे Y2 कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये Y2 है। तो यहाँ पे जब रियल में MCB देखेंगे, MCB बॉक्स के अंदर में ये सिंगल फेज यहाँ पे सिंगल पोल का MCB है, 6 एम्पियर का MCB। तो यहाँ पे हम ला करके कनेक्शन करेंगे उसका मेन सर्किट। तो यहीं से ये कंट्रोल लगा। तो इस ड्राइंग के अंदर में जहाँ भी ELY2 होगा, इसका सबको एक एक लूप कर करके Y2 का और ले जा करके मेन सर्किट में वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका इमरजेंसी का कनेक्शन होगा यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर ट्यूटोरियल वीडियो अच्छे तरीके से बना करके आप लोगों को समझाऊँगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे पैसेज में भी लाइट का पॉइंट दिया गया है। ये वही लाइट है, सेम देखेंगे ये लाइट का पॉइंट सेम ही है। अगर आप ये जितना भी है ये लीजेंड में इस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा लीजेंड में इसका पॉइंट दिया गया है, कौन सा क्या नाम है, किसका क्या नाम है। ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में इसको समझा चुका हूँ, वहाँ से जा करके देख करके समझ सकते हैं कौन सा पॉइंट कौन सा लाइट का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो है नॉर्मल लाइट का है। ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल लाइट से चलेगा, नॉर्मल पावर से चलेगा, और ये जो है इमरजेंसी पावर से है। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल पावर में कितना लूप है। यहाँ पे 1 पॉइंट है लाइट का, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ये इमरजेंसी का है, इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ पे 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ये इमरजेंसी का है, ये 8 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट है, यहाँ पे 10 पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे 10 लाइट लगा हुआ है, जो कि वॉल में है, सीलिंग में है। तो यहाँ पे 10 लाइट लगा हुआ है। इस प्रकार से आपको एक न्यूट्रल और एक फेस लेकर के जाएंगे, यहाँ से लूप करके सभी को कनेक्शन देते हुए, और इस प्रकार से आप कनेक्शन देते हुए जाएंगे, और यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे ये सर्किट देखेंगे ख़त्म हो गया है। L1R6, यानी कि L1 का मतलब है, L का मतलब है लाइट, ये लाइट का पॉइंट है। 1 का मतलब है DB का ये पॉइंट है, यानी कि टैगिंग रखा गया। ये 1 का मतलब है DB नंबर 1 है, यानी कि ये पूरा जितना भी अपार्टमेंट है ये DB 1, यहाँ पे L1 लिखा गया, यानी कि ये DB नंबर 1 में जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे L लिखा है, इसका मतलब ये लाइटिंग का पॉइंट है। 1 जो लिखा हुआ है ये डीबी का कोडिंग होता है। अगर इस अपार्टमेंट में 2 डीबी है या 3 डीबी है लाइटिंग का, तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, तो ये डीबी नंबर 1 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। और R6 का मतलब है कि R कलर में जाएगा, यानी कि R सर्किट में जाएगा। RYB 3 फेज में होता है, तो इसको अलग अलग किया गया है। तो ये R सर्किट में जाएगा और ये जो है 6 नंबर में जाएगा, जो कि आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। SLD में आएंगे और R6 देखेंगे, यहाँ पे है R6 में, यहाँ पे 10 पॉइंट आया हुआ है। इसके अंदर में R6 के अंदर में 10 पॉइंट आया हुआ है, तो इसी में एक कनेक्शन हो जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो ये R6 में जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से पैसेज में ख़त्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कैबिन में आएंगे। ये कैबिन है, यहाँ पे देखेंगे पूरा कैबिन है। और अब कैबिन के अंदर में देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डोर से एंट्री करते ही यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है। ये स्विच बोर्ड का सिंबल है, ये इमरजेंसी स्विच बोर्ड का सिंबल है, ये नॉर्मली स्विच बोर्ड का सिंबल है। तो यहाँ पे जितना भी इसके अंदर में लाइट है ये यहीं से कंट्रोल होगा। और यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे पावर आ चुका है, डीबी से यहाँ तक पावर आ चुका है। और यहाँ पे ये स्विच बोर्ड के अंदर में ऑलरेडी पावर है। तो ये जितना भी इसके इस रूम के अंदर में है ये पूरा यहीं से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है लाइट का, जो कि ELY2 है, ये इमरजेंसी का है। यहाँ से एक न्यूट्रल फेस कनेक्शन लेंगे और ले जा करके इस इमरजेंसी स्विच बोर्ड के एक स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो इस लाइट को यहीं से हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं। और यहीं पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पे ये जो बाहर का लाइट है, यहाँ पे देखेंगे ये बाहर इमरजेंसी लाइट है। और यहाँ भी आपको थोड़ा सा आगे दिखा दूँ, ये भी है ELY2, ये Y2 का ही सर्किट है, लेकिन ये यहाँ पे ये जो है बाहर है। तो ये जो है डायरेक्ट डीबी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड नहीं दिया गया है, तो ये डायरेक्ट डीबी में जाएगा। और रूम के अंदर में जो दिया गया है देखिएगा, यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया गया है, जो रूम के अंदर में है ये यहीं से कंट्रोल होगा। तो यहाँ से इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये भी Y2 का ही है, ये भी Y2 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही होगा कि ये जो है रूम से भी इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसको जो है डायरेक्टली आप डीबी से ही ऑफ या ऑन करेंगे। जैसे ही डीबी से एमसीबी को ऑन करेंगे तो जितना भी इसका लूपिंग होगा तो वो डायरेक्ट डीबी से ही ऑफ या ऑन होगा। और यही सेम यहीं भी यही एक ही वायर से जाएगा, लेकिन इसको जो है यहीं से ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं और डीबी से भी कर सकते हैं। यही जो अंतर है दोस्तों। तो अब चलिए यहाँ पे कैबिन में आते हैं। तो कैबिन में देखेंगे कितना पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये पूरा रूम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है नॉर्मली पावर है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। ये जो लाइट का पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, एक लाइट है जो कि वॉल पे है। और ये है LED लाइट है, जो कि 2 बाई 2 फीट का है, जो लीजेंड में देख सकते हैं। तो और ये एक सेंसर का पॉइंट है। तो यहाँ से आप लूप लेकर के जाएंगे एक न्यूट्रल फेस का, और सभी को कनेक्शन देते हुए न्यूट्रल फेस का इस प्रकार से। और यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में, ये नॉर्मली पावर स्विच बोर्ड है और ये इमरजेंसी का है, तो इसमें ले जा करके एक स्विच में कनेक्शन कर देंगे, जो कि यहाँ तक जो पावर आया होगा दोस्तों डीबी से। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है L1, यानी कि ये जितना भी है L1 लाइट है, ये लाइट है। और Y2 यहाँ पे जो सर्किट आया होगा मेन सर्किट पावर का, ये Y2 से आया होगा, डीबी के Y2 से आया होगा, यानी कि ये जो जितना भी लाइट है ये Y2 से कंट्रोल होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर कैबिन में। दूसरे नंबर कैबिन में यहाँ पे गेट से एंट्री करेंगे, और गेट से एंट्री करते ही यहाँ पे एक इमरजेंसी लाइट का लाइट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। और यहाँ भी एक स्विच बोर्ड का जो नॉर्मल है और एक स्विच है, नॉर्मल है एक, और एक इमरजेंसी का स्विच बोर्ड यहाँ पे रखा गया है। तो इसी प्रकार से यहीं से हम कनेक्शन कर लेंगे न्यूट्रल और फेस इमरजेंसी का Y2 का, और ले जा करके इसमें कनेक्शन कर देंगे और यहीं से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल में चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, ये 2 लाइट है, ये 3 लाइट है, ये 4 लाइट है, ये 5 लाइट है, और एक सेंसर दिया गया है। एक ही न्यूट्रल और फेस से पूरे को कनेक्शन करेंगे एक ही सर्किट से, यहाँ से लूप करके बना करके सभी को कनेक्शन देते हुए, और यहाँ पे इस प्रकार से ले जा करके इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी एक लाइट का पॉइंट है, नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ भी एक लाइट का पॉइंट है, जो कि आप लीजेंड में देख सकते हैं ये कौन सा लाइट है। यहाँ से इसका एक अलग स्विच जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे इसका एक स्विच रखा गया है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, इसके लिए एक सेपरेट स्विच है।
तो यहाँ से एक वायर लेकर के जाएंगे, इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पावर आया हुआ है, तो यहाँ से एक सर्किट ले जा करके इसमें कनेक्शन कर देंगे। ये जो कंट्रोल होगा देखेंगे L1 यानी कि ये लाइट है और DB नंबर 1 से कंट्रोल हो रहा है। B5 का मतलब है ब्लू सर्किट के 5 नंबर में यहाँ तक 5 नंबर का पॉइंट का कनेक्शन आया होगा, यानी कि B5 का सर्किट यहाँ पे आएगा, ये B5 से कंट्रोल होगा। यहीं से इसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों पैसेज में। ये पैसेज है, ये जितना भी देख रहे हैं ये पैसेज है। पैसेज में देखेंगे 1 पॉइंट है लाइट का, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, उसी प्रकार से 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है और 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से ट्रैक करते हुए आएंगे, ये 11 पॉइंट है। यहाँ पे जितना भी 11 पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। यहाँ से इस प्रकार से ये लूप आया हुआ है, इस प्रकार से आएगा और यहाँ से सभी को लूप देते हुए एक ही वायर से और सभी को लूप देते हुए ये देखेंगे यहाँ पे ये L1 B5 सर्किट में चला जाएगा। यानी कि ये जो है दोस्तों ये डायरेक्टली DB में जाएगा। यहाँ पे इसका कोई भी स्विच बोर्ड नहीं दिया गया है, तो ये डायरेक्टली ये आपके DB में कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद यहीं पे देखेंगे एक इमरजेंसी लाइट का भी है, यहाँ पे EL R2 है, तो इसका भी एक सर्किट जहाँ भी R2 का सर्किट होगा यहाँ पे लूप करेंगे, यहाँ से लूप लेंगे। फिर यहाँ भी एक इमरजेंसी का R2 का है, फिर यहाँ भी एक इमरजेंसी का R2 है। तो जहाँ भी R2 का होगा लूप करते हुए लेकर के और DB में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल और फेस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे 4 फीट का एक ट्यूबलाइट के जैसा एक लाइट है, जो कि आप लीजेंड में देख सकते हैं। ये 4 फीट का एक लाइट है। यहाँ पे 3 लाइट दिया गया है, तो यहाँ पे एक ही सर्किट से यहाँ पे इस प्रकार से सभी को कनेक्शन देते हुए लूप ले जा करके और सेंसर भी में कनेक्शन करके और L1 B2 यानी कि ये B2 में डायरेक्ट DB में चला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक लाइट का दिया गया है। ये जो कलर का देख रहे हैं दोस्तों, ये 8 फीट का लाइट है और ये जो देख रहे हैं ये 4 फीट का लाइट है। ये ट्यूबलाइट के जैसा लाइट होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो कनेक्शन किया गया है, इस लाइट को कनेक्शन देते हुए लूप देते हुए और यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन करते हुए सेंसर में कनेक्शन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे L1 B2 में कनेक्शन गया है डायरेक्ट, या इसको DB में ले जा करके दे सकते हैं, ले जा करके देंगे। या दोस्तों कभी ऐसा होता है कि ये ड्राइंग में चेंजिंग भी हो सकता है, यहाँ पे इसका कहीं भी स्विच बोर्ड बनाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है अगर प्रोजेक्ट में कैसे एडिट होता है। अब उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक रूम है, ये भी एक रूम ही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 फीट का 2 लाइट लगा हुआ है। एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे, यानी कि 4 लाइट 8-8 फीट का लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही सर्किट, यहाँ पे देखेंगे 2 सर्किट बनाया गया है, लेकिन एक ही सर्किट से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि कोडिंग करेंगे, R3 यहाँ भी है और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी R3 ही है, यानी कि ये दोनों R3 से ही चल रहा है। तो इसको एक ही सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 सर्किट बनाया गया है, एक यहाँ पे बनाया गया है और एक यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ से सभी को कनेक्शन करते हुए ले जा करके इसका कनेक्शन दे करके और DB में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भी एक देखेंगे पैसेज में, यहाँ पे भी लाइट का पॉइंट है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे 1 लाइट है, यहाँ पे 2 लाइट है, यहाँ पे ये इमरजेंसी का है, ये 3 लाइट है, ये 4 लाइट है और ये 5 लाइट है, 6 लाइट है, 7 लाइट है, 8 लाइट है और उसके बाद ये इमरजेंसी का ये 9 लाइट है। ये जो 9 लाइट है दोस्तों, एक ही न्यूट्रल और फेस से वायर होते हुए कनेक्शन करते हुए लूपिंग लेते हुए, और ये जो देखेंगे किस नंबर वायर में जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे L1 Y5 में जा रहा है दोस्तों, यानी कि ये Y5 के सर्किट में जाएगा और जा करके इसको कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक इमरजेंसी का पॉइंट है जो कि EL B1 में जाएगा, यानी कि इमरजेंसी लाइट B1 सर्किट में जाएगा। तो B1 जहाँ भी होगा उसको वायर से लूपिंग करते हुए, जैसे कि यहाँ भी B1 है और यहाँ भी B1 है, सभी को कनेक्शन देते हुए और DB में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम काम करेंगे।
अगर दोस्तों ये इधर आसपास में भी कनेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ भी स्विच बोर्ड दिया गया है, यहाँ भी अगर कनेक्शन करना है तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको फोरमैन बोलता है कि डायरेक्ट डीबी में नहीं लेके जाना है, या फोरमैन हो या सुपरवाइजर हो, अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि इसका मेन सर्किट कहाँ पे जाएगा। अगर वो बोलता है डायरेक्ट डीबी में जाएगा तो डायरेक्ट डीबी में लेके जाएंगे, या तो दूसरा ऑप्शन वो आपको ये बताएगा कि जहाँ भी नज़दीक में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्विच बोर्ड है इसका इमरजेंसी का, तो यहाँ पे भी बता सकता है। ये आपको काम करने से पहले आपको अपने सुपरवाइज़र या फोरमैन से पूछ लेना है। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को मैंने यहाँ से लेकर के ये जितना भी आपको डायग्राम है, यहाँ पे मैं आपको बताया, ये जितना भी आपको डायग्राम है आज के इस नए वीडियो में आपको कनेक्शन करना बताया। इतने कनेक्शन में आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो, चाहे सर्किट हो या लाइट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। मैं उस पर इसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में या हाउस वायरिंग में काम करते होंगे तो उन लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और नए होंगे तो उन लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा। तो अगर आप एक नए हैं, इलेक्ट्रीशियन है या टेक्नीशियन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। उस पे आप लोगों को जीरो लेवल से अच्छे तरीके से आप लोगों को एक-एक रूम का एक-एक सर्किट आप लोगों को बताऊँगा किस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन होगा। अब दोस्तों इसका पार्ट 3 में बताऊँगा आपको। यहाँ से देखेंगे ये जितना भी है, यहाँ पे आपको पार्ट 3 में कनेक्शन करना बताऊँगा, ये जितना भी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।